गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दो वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण। इसके पहले हमने दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर के। ये नेक्स्ट और आखिरी एक्सरसाइज है। इसमें हमें देखना है कि दो वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रतिच्छेदन कोण का फॉर्मूला क्या होता है और किस प्रकार ये फॉर्मूला आपका डिराइव होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करती हूँ। ये आपका सपोज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर दो वक्र हैं। ठीक है, ये आपका वक्र हो गया और ये आपका वक्र हो गया। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास दो वक्र है। ये वक्र हो गया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये दूसरा वक्र हो गया y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो जब दो वक्र आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो किसी न किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, तो दो वक्रों का जो प्रतिच्छेदन कोण होगा वो आप इस प्रकार ज्ञात करेंगे कि दोनों वक्र जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे और उन स्पर्श रेखाओं के मध्य का जो कोण होगा वही दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण भी होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम कुछ इस प्रकार डिराइव करेंगे। मान लेते हैं माना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तथा y इक्वल टू जी ऑफ एक्स दो वक्र हैं जो बिंदु P x1 y1 पर प्रतिच्छेद करते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास दो वक्र है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद आप कर रहे हैं। ये आपका बिंदु है, मान लेते हैं ये बिंदु मेरा क्या है, P है। ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रतिच्छेदन कोण होगा तब इन दोनों का प्रतिच्छेदन कोण, तो जो प्रतिच्छेदन कोण होगा इन दोनों के बीच का वो किसके बराबर होगा, प्रतिच्छेद बिंदु पर दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कभी भी जब अगर दो वक्र दिए हैं दोनों वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण किस प्रकार निकलेगा, तो इस प्रकार निकलेगा। इनके बीच का जो प्रतिच्छेदन कोण होगा, ये जो प्रतिच्छेदन कोण होता है थीटा होता है यहाँ पर। ठीक है ना, वो हम किस प्रकार निकालते हैं, जब दोनों वक्र किसी एक बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर दोनों वक्रों की स्पर्श रेखा खींचते हैं। जैसे ये आपका फर्स्ट वक्र है मान लो, तो इस फर्स्ट वक्र और ये दोनों वक्र का प्रतिच्छेदन बिंदु भी है। इस वक्र के लिए इस बिंदु से होते हुए ये रेखा जाएगी आपकी, ये एक रेखा गई। ठीक है, अब इस वक्र के लिए इस बिंदु से होते हुए स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इस बिंदु से होते हुए स्पर्श रेखा। ठीक है, तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण ये क्या होगा, थीटा होगा। तो यही थीटा क्या होगा, इन दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण भी होगा। ठीक है, तो कभी बोले कि दो वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण किस प्रकार निकालते हैं, तो जब भी दो वक्र एक दूसरे को किसी बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु, और उस प्रतिच्छेदन बिंदु पर दोनों वक्रों की हम क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, और उन स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण जो होता है थीटा, उसे ही हम बोलते हैं दो वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण। ठीक है, अब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो देखिए चूँकि हमें क्या निकालनी है, स्पर्श रेखा के बीच का कोण निकालना है। अब मान लेती हूँ दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो एक की प्रवणता मान लेती हूँ मैं m1 है, दूसरे की प्रवणता मैं मान लेती हूँ m2 है। ठीक है, और दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि m1 और m2 दो स्पर्श रेखाओं की प्रवणता है तथा
उनके बीच का कोण थीटा हो तो, ठीक है। दोनों स्पर्श रेखाओं की प्रवणता, एक की प्रवणता m1 दूसरे की प्रवणता m2 और दोनों के बीच का कोण अगर थीटा हो तो tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2 मॉड में होता है ये, ठीक है। मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पर आपका केस देखते हैं। फर्स्ट केस, जब थीटा इक्वल टू π/2 हो, ठीक है। जब थीटा इक्वल टू π/2 होगा तब दोनों वक्र लंबवत कहलाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब थीटा इक्वल टू π/2 होगा तब दोनों वक्र लंबवत कहलाएंगे। अर्थात देखिए, tan थीटा की जगह π/2 रखिए, यहाँ पर हो जाएगा tan π/2 मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan π/2 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इन्फिनिटी यानी कि 1/0, या फिर इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 1 प्लस m1 m2 अपॉन m2 माइनस m1 मॉड ऑफ, ठीक है। यहाँ से हम इसको वापस सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, तो m1 m2 इक्वल टू -1, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब थीटा इक्वल टू π/2 होगा तो दोनों वक्र लंबवत होते हैं, ठीक है। या फिर अगर हमें क्वेश्चन ने पूछ दिया कि अगर सिद्ध कीजिए कि दो वक्र लंबवत है, ठीक है। तो दो वक्र लंबवत होंगे तो उस समय हम क्या कंडीशन लगाएंगे, m1 m2 इक्वल टू -1, ठीक है। तो एक कंडीशन हमेशा याद रखेंगे, जब थीटा इक्वल टू π/2 होगा तो तब दोनों वक्र लंबवत होंगे और उस समय उन दोनों ही वक्रों की स्पर्श रेखा की प्रवणता का गुणनफल -1 के बराबर होगा। नेक्स्ट केस है आपका, जब थीटा इक्वल टू 0 हो तो दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट केस याद रखिएगा, जब दोनों वक्र के बीच का कोण क्या हो, थीटा इक्वल टू 0 हो, ठीक है। जब दोनों वक्रों के बीच का कोण क्या, थीटा इक्वल टू 0 है, माने दोनों वक्र एक दूसरे का प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, तब केवल क्या होगा, दोनों वक्र एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर मैं वक्र बना रही हूँ जैसे कि इस प्रकार बना रहे हैं और इस प्रकार, ये केवल एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच बनने वाला कोण क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। थर्ड केस होगा, जब थीटा न्यून कोण हो तो, अगर थीटा की वैल्यू न्यून कोण है तो tan थीटा इक्वल टू होगा हमारा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो इस प्रकार हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्नावली है हमारा प्रश्नावली 16.3। तो इस प्रश्नावली में हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको x(y) इक्वल टू 6 और x² y इक्वल टू 12, और आपको बोला है दोनों वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको दो वक्र दिया है, दोनों वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात कीजिए। अब प्रतिच्छेदन कोण का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ, फॉर्मूला होता है आपका tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब ये जो m1 और m2 है वो क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है, ठीक है। m2 और m1 जो है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता है। दो स्पर्श रेखाएं हमें दो वक्रों से दो स्पर्श रेखाएं की प्रवणता मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कभी भी अगर आपको बोलेगा दो वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करेंगे।
प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करने के पश्चात उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखाओं की प्रवणता ज्ञात करेंगे उस प्रतिच्छेदन बिंदु पर। उसके बाद हम प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप करना है प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करना है। प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है एक्स और वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, एक्स वाई इक्वल टू 6, दे दीजिए इक्वेशन 1। नेक्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 12, इसे दे दीजिए इक्वेशन 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो y की वैल्यू क्या निकलती है, 6/x निकलती है। तो इस 6/x को मैं समीकरण 2 में पुट कर सकती हूँ। ठीक है, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर और y की वैल्यू क्या पुट कर दूँगी, 6/x इक्वल टू 12। एक्स से एक्स कैंसिल, 6x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू मेरे पास वैल्यू आ गई 2। अब इस x की वैल्यू को समीकरण 1 में पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या है, एक्स वाई इक्वल टू 6, एक्स की वैल्यू है 2, 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो इस प्रकार मुझे x और y की वैल्यू मिल गई। ये मेरा होगा प्रतिच्छेदन कोण, सॉरी ये मेरा होगा प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा प्रतिच्छेदन बिंदु, दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नीचे में लिखेंगे अतः दोनों वक्र बिंदु 2, 3 पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल ने बताया था, सॉरी जब मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कुछ इस प्रकार, ये एक वक्र है और ये एक वक्र है, दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। मान लीजिए ये आपका अभी जो प्रतिच्छेद बिंदु निकला है आपका 2 और 3, ये वही है। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु से होते हुए हम क्या करेंगे, दो स्पर्श रेखा खींचेंगे। एक स्पर्श रेखा इस वक्र से होगी, दूसरी स्पर्श रेखा इस वक्र से होते हुए जाएगी। ठीक है, और दोनों के बीच का कोण क्या होगा, थीटा। तो चूंकि जो मेरी स्पर्श रेखा है पहली वाली वो भी वो इस बिंदु से होकर जाती है, और दूसरी जो मेरी स्पर्श रेखा है वो भी इसी बिंदु से होकर जाएगी। मतलब दोनों स्पर्श रेखा की प्रवणता मेरी इसी प्रतिच्छेदन बिंदु पर ही मैं उसको ज्ञात करूँगी। ठीक है, तो अब दोनों वक्रों के लिए क्या करते हैं, उनकी प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 है मेरे पास एक्स वाई इक्वल टू 6, दोनों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करूँगी। सबसे पहले एक्स का अवकलन करती हूँ 1, देन वाई आपका एज इट इज़ रहेगा प्लस एक्स एज इट इज़ रहेगा, वाई का अवकलन करूँगी तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। देन यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरी माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये समीकरण 1 के लिए होगा। ऐसे ही समीकरण 2 का भी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 है एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 12, यहाँ से हो जाएगा 2xy प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 12 का अवकलन हो गया 0, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ एक एक्स कैंसल, -2y अपॉन एक्स। ठीक है, ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। तो देखिए मुझे फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है उससे जो स्पर्श रेखा जा रही है उसकी प्रवणता मिल गई। ठीक है, दूसरा वाला इक्वेशन है, दूसरा वाला जो वक्र है दूसरे वाले वक्र से जो स्पर्श रेखा होकर जा रही है उसकी प्रवणता मिल गई। अब ये दोनों जो बिंदु, ये जो दोनों जो स्पर्श रेखा हैं वो जो बिंदु हमें मिला है 2 और 3 उससे होकर गुजरती है। मतलब ये जो प्रवणताएँ हैं वो इस बिंदु पर हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सीधा बिंदु 2, 3 पर दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण। ठीक है, दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण निकालना है तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, बिंदु डी वाई अपॉन डी एक्स
जो हम निकाल रहे हैं ये फर्स्ट वाला 2 और 3 पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू है मेरी -3 हो जाएगी और x की वैल्यू 2। नेक्स्ट dy/dx, नेक्स्ट वाला जो इक्वेशन है आपका वो भी 2 और 3 पर निकाल देते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ गई -3। ठीक है, इस प्रकार अब दोनों का प्रतिच्छेदन कोण निकालना है हमें। इस प्रतिच्छेदन कोण का फॉर्मूला होगा tan θ = mod of m2 - m1 / 1 + m1 m2। तो tan θ = वैल्यू हो जाएगी, m2 की वैल्यू है आपकी, m2 यानी सेकंड वाला हम ले रहे हैं -3 माइनस m1 की वैल्यू हो जाएगी -3/2। 1 + m1 की वैल्यू है -3/2 और m2 की वैल्यू है -3। ठीक, यहाँ से tan θ = हो जाएगी वैल्यू -3 माइनस प्लस 3/2, 1 + 9/2। एलसीएम लेंगे, वैल्यू आ जाएगी -6 + 3/2 और ये 2 + 9/2, 2 से 2 कैंसिल, tan θ = वैल्यू आ जाएगी -3/11। ठीक, चूँकि ये मॉड में है, जब वैल्यू मॉड से बाहर निकलती है तो माइनस आपका प्लस में हो जाता है, तो 3/11 θ = हो जाएगा आपका tan 1 3/11। तो इस प्रकार दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सिद्ध कीजिए कि वक्र लांबिक प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, आपको वक्र दे दिया x² + 4y² = 8 एंड x² - 2y² = 4 और आपको बोला है कि सिद्ध करिए कि वक्र जो है वो लांबिक प्रतिच्छेद करते हैं। जैसा कि मैंने अभी कंडीशन बताया था कि कभी भी अगर दो वक्र एक दूसरे के ऊपर लंब है तो हमारे पास कंडीशन होती है m1 × m2 = -1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बोला है लांबिक प्रतिच्छेद करते हैं करके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों वक्रों के लिए m1 और m2 की वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों का गुणनफल कर देंगे। दोनों की वैल्यू -1 के बराबर आनी चाहिए। अगर आती है मतलब वक्र जो है वो लांबिक प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सही सेम स्टेप फॉलो करेंगे जैसे हम प्रतिच्छेदन कोण निकालने के लिए करते हैं। सबसे पहले हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x² + 4y² = 8 एंड x² - 2y² = 4, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं, माइनस कर दूं। ठीक है, तो समीकरण 1 - 2, तो क्या हो जाएगा x² + 4y² = 8 देन x² - 2y² = 4, माइनस किया तो ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा प्लस और ये माइनस, दोनों कैंसिल। सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी 6y² = 4। यहाँ से y² = वैल्यू मिल जाएगी 4/6, इसको कैंसिल करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 2/3, देन y = वैल्यू मिल जाएगी ±√2/3। तो यहाँ से हमें y की दो वैल्यू मिलती है ±√2/3। तो अब समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में वैल्यू पुट करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से एक बार y = क्या करते हैं +√2/3 पुट करते हैं। ठीक है, तो x² + 4, y की वैल्यू क्या पुट करनी है 2/3 का स्क्वायर = 8। ठीक है, अगेन सॉल्व करेंगे, x² = हो जाएगा आपका +2/3 = 8। यहाँ से वैल्यू मिलेगी x² + 8/3 = 8। अगेन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 3x² + 8 = 24। यहाँ से हो जाएगा 3x² = x² = 16/3। देन यहाँ से आपकी x की वैल्यू हो जाएगी ±4 × √1/3। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर बिंदु मिलते हैं जब y =
प्लस रूट ओवर 2/3 लेती हूँ तो x की 2 वैल्यूज़ यहाँ पर मिलती है। तो अतः बिंदु क्या हो जाएगा, एक बार x की वैल्यू प्लस लेंगे तो 4√3 रूट ओवर 2/3 और -4 अपॉन √3 और रूट ओवर 2/3 पर दोनों वक्र प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो बिंदु 4/√3 और रूट ओवर 2/3 और -4 अपॉन √3 रूट ओवर 2/3 पर दोनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो ये हमें प्रतिच्छेदन बिंदु मिल गया। अब प्रतिच्छेदन बिंदु मिलने के बाद हमें क्या निकालनी है, दोनों ही वक्रों से जो स्पर्श रेखाएं जा रही है इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर उनकी प्रवणता निकालनी है, यानी कि m1 और m2 की वैल्यू। तो हमारे पास इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दोनों ही इक्वेशन का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं और ये जो आपका प्रतिच्छेदन बिंदु है इस बिंदु पर दोनों ही स्पर्श रेखाओं की प्रवणता हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार ज्ञात करेंगे हम। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 है x² प्लस 4y² इक्वल टू 8। अवकलन करेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष आ जाएगा 2x प्लस 4 इंटू 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 8y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। देन dy अपॉन dx इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी -2x अपॉन 8y, या फिर हम बोल सकते हैं -x अपॉन 4y। ये हो जाएगी dy बाई dx की वैल्यू। सेम समीकरण 2 का करेंगे। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 2 है हमारा x² माइनस 2y² इक्वल टू 4। दोनों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो 2x माइनस 2 इंटू 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा आपका 2x माइनस 4y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। देन dy अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी आपकी -2x माइनस 4y, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 सा 2 2 सा x अपॉन 2y। ठीक है, तो ये हमारा dy अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी। अब दोनों की प्रवणता हम ज्ञात कर लेते हैं। dy अपॉन dx की प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं 4/√3। जैसा कि मैंने आपको कहा था, दोनों में से किसी भी एक बिंदु पर आप प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही बिंदु पर वो एक दूसरे का परिच्छेद करें तो हम ये पॉजिटिव वाला बिंदु लेते हैं 4/√3 और √2/3। तो 4/√3 और √2/3 इस पर प्रवणता ज्ञात करते हैं। वैल्यू है आपकी -x/4y। x की वैल्यू है 4/√3 तो -4/√3 अपॉन 4 है। 4 इंटू वाई की वैल्यू है √2/3। ठीक, अगेन हम इसे सॉल्व करेंगे तो -4/√3। देन ये हो जाएगा आपका √3/4 इंटू √2। यहाँ से √3 से √3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी -1/√2। ठीक है, अगेन dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है 4/√3 और √2/3 पर समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 की वैल्यू है मेरी x/2y। x की वैल्यू है मेरी 4/√3, 2y की वैल्यू है √2/3। ठीक है, अगेन इसे सॉल्व करेंगे 4/√3 इंटू हो जाएगा √3/2 इंटू √2। √3 से √3 कैंसल,
यहाँ से हम इसे और कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/√2। 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2 और ये अपॉन में √2, तो √2 से √2 कैंसिल, आपके पास वैल्यू आ जाएगी √2, ठीक है। तो हमारे पास दो रेखाओं की प्रवणता हो गई, ठीक है। इसे मैं मान लेती हूँ M1 है ये प्रवणता, और ये प्रवणता को मैं मान लेती हूँ M2, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं यदि दो रेखाएं एक दूसरे को लंबिक प्रतिच्छेद करती हैं, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को लंबिक प्रतिच्छेद करती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो इसकी प्रवणता है आपकी -1/√2 इंटू इसकी प्रवणता है √2, दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? -1 के बराबर। और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा प्रूव्ड हो गया। हमें बोला था कि दोनों वक्र एक दूसरे को लंबिक प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 आया, मतलब दोनों वक्र एक दूसरे को लंबिक प्रतिच्छेद करते हैं।